नमस्कार मेरे किसान भाइयों, क्या आप भी सरसों में मरगोजा से परेशान हैं? मरगोजा एक ऐसा खतरनाक परजीवी है जो सरसों की जड़ों में उगता है और इसके सारे पोषक तत्वों को खींच करके सरसों के पौधे को सुखा देता है और इसकी पैदावार को घटा देता है। मरगोजा जिसे रूखड़ी भी बोलते हैं, जमीन में नहीं उगता साथियों, ये सरसों की जड़ों में उगता है और जनवरी और फरवरी में ही बाद में इसके पौधे हमें दिखाई देते हैं, जब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। दरअसल जब हम सरसों को उगाते हैं, तो 5 से 7 दिन के बाद सरसों ही जमीन में कुछ ऐसे केमिकल छोड़ती है, जिससे इसके खरबूजा के बीज को पनपने में सहायता मिलती है और ये जड़ों में उगना शुरू हो जाते हैं। मरगोजा कितना खतरनाक है, इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि एक बार जिस खेत में ये उगता है, वहाँ 15-20 साल तक इसके बीज जमीन में ही रहते हैं और उसी साल ये पनपते हैं जिस साल हम सरसों को उगाते हैं। इसके बीज छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। मरगोजा का एक पौधा लाखों बीजों को पैदा करता है, जो आने वाली 15-20 सालों तक जमीन में ही रहते हैं। इसलिए इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। हमारे वैज्ञानिक लाखों साल की रिसर्च के बाद भी इसकी रोकथाम के लिए कोई दवाई उ का आविष्कार नहीं कर सके हैं। लेकिन सालों की रिसर्च के बाद हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा उपाय निकाला है जिससे इसकी रोकथाम को मदद मिलती है। 80 से 90% तक मरगोजा को रोका जा सकता है। इसके लिए 41% ग्लाइकोसाइड एसएल जिसे राउंड अप भी बोलते हैं का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल हमें कम मात्रा में करना होता है। 25 ml ग्लाइकोसाइड को 150 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ हम छिड़काव करते हैं बुआई के 25 दिन के बाद। ये देखिए, इस वीडियो में हम 2.5 ml ग्लाइकोसाइड को इंजेक्शन की मदद से 15 लीटर की टंकी में डाल रहे हैं। हमें ध्यान रखना है जिस समय हम छिड़काव करेंगे उस समय खेत में नमी होनी चाहिए, तो इसलिए आप बुआई के बाद इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे। दवाई का इस्तेमाल कम मात्रा में ही होना चाहिए, अधिक मात्रा में ये हमारी सरसों के पौधे को ही जला सकती है, तो इसलिए दी गई मात्रा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हम ग्रो अप शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक टोनर है और हमारी फसल को उगने में, हरा-भरा होने में मदद करती है। 15 लीटर की टंकी में हम 30 ml ग्रो शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक टोनर का काम करती है और हमारी फसल को उगने में सहायता देती है। तो इस प्रकार हम ग्रो शक्ति और ग्लाइकोसाइड को एक ही साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और छिड़काव कर रहे हैं। ये जो उपाय है साथियों, ये 80 से 90% तक त्रिगोजा को नष्ट कर देता है और हमारी सरसों की फसल को बचाता है। तो ये उपाय हमें 2 बार करना है। एक एक बार एक सिंचाई बुआई के 25 दिन के बाद में और दूसरा बुआई के 50 दिन के बाद में। इस समय जो ग्लाइकोसाइड की मात्रा होगी वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 50 ml 150 लीटर में प्रति एकड़ हम इस्तेमाल करेंगे 50 दिन के बाद में। छिड़काव के लिए हम फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करेंगे। इसे आसानी से एक किसान अपने पीठ पर रख के और छिड़काव कर सकता है। इसका छिड़काव पौधे और खाली पड़ी जमीन पर हम बराबर से करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल एक ही बार होना चाहिए, तो उचित दूरी बनाकर हम इसका छिड़काव करेंगे जमीन और पौधों के ऊपर। जमीन और पत्तों की सहायता से ये दवाई सरसों की जड़ों में पहुंचती है और वहां पर उगी हुई रूखड़ी और मरगोजा को नष्ट करती है। तो साथियों, जिन खेतों में मरगोजे की शिकायत होती है, हमें बुआई के 25 दिन के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। मरगोजा के पौधों का हमें जमीन से बाहर निकलने का इंतजार नहीं करना है, जब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होगा। इस प्रकार हम 80 से 90% तक मरगोजा को रोक सकते हैं, हमारी फसल का नुकसान करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जानकारी पढ़ सकते हैं। छिड़काव के 2-3 दिन बाद हो सकता है कि कुछ पौधों में थोड़ा बहुत पीलापन भी आए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। एक बात का और ध्यान रखना है, जिस समय हम छिड़काव करें तो ज़मीन में उचित नमी होनी चाहिए। सूखी ज़मीन पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो साथियों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।